अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईयना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व अशरफना व नूर आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मुक़ामिल ग़दा जवादन कफ़हू इंदल अता हादियन इला सबीली नजात अस्करियम माल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मुइनुल मिल्लत वद्दीन अशरफुल अव्वलीन वल आख़िरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र महज़ उसकी तौफीक से जिसने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हम और आप हाजिर आए। बहुत लंबी चौड़ी तो मैं तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एक लंबा सफर करके फिर जाना है। हालात और वक्त को सामने देखते हुए एक मुकम्मल गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करूंगा कि बात भी मुकम्मल हो जाए कम वक्त में। हजरात, इस गांव को, इस लाठी इलाके को दो बड़ी अजीम हस्ती से निस्बत हासिल है। एक मुल्तान के राजा अब्दुल वाहिद ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना, एक वो और दूसरा हजरत बंदा नवाज की सुदराज का नूरुल आइन जिगर पारा हजरत शाहगोरा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये लाठी शहर है। तो हाशमी खानदान का दो शहजादा यहाँ मौजूद है।
मतलब इस शहर को सहाबा की नस्ल से भी निस्बत है और इस शहर को रसूल की नस्ल से भी निस्बत है। मजमा तो मैं, चूंकि आदत है लंबा चौड़ा देख के बोलने का मिजाज बना, लेकिन लाठी है और आप जानते हैं कि अभी यहाँ पे बहुत लाठी चलाने की जरूरत है। पता नहीं है कैसे लाठी बन गया, जबकि यहाँ कोई लाठी नहीं आई, लेकिन फिर भी लाठी लाठी। तो हजरत मूसा के हाथ में भी एक लाठी थी जिससे वो रास्ता बना देते थे, पत्थर पे मारते थे चश्मे जारी हो जाते थे। तो ये बुजुर्गों की लाठी है। अल्लाह ताला इस लाठी को और लाठी वालों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। हुजूर शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन इमामुल मुतकल्लिमीन सुन्नियत की जान, अशरफियत की पहचान, क्या ही खूब फरमाते हैं और कहते हैं, किस लिए फिक्र करे हश्र के दिन क्या होगा। देखिए क्या सोच है कि किस लिए फिक्र करे हश्र के दिन क्या होगा। किस लिए फिक्र करे कि हश्र के दिन क्या होगा। फिर आप कहते हैं सामने उनके जो कुछ होगा अच्छा होगा। सामने उनके जो कुछ होगा अच्छा होगा, किस लिए फिक्र करे हश्र के दिन क्या होगा। और ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, दीने हक अब न किसी दौर में तनहा होगा। अब किस लिए फिक्र करे हश्र के दिन क्या होगा। हजरात, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मगर यहाँ बिल्कुल फिक्र कीजिए। यहाँ की मुकम्मल फिक्र रखिए। मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आपकी तवज्जो होना चाहिए। दुनिया में आप सुबह शाम आपकी कैसे गुजर रही है, लैलो नहार आपकी कैसे गुजर रही है, डे और नाइट आपका कैसे गुजर रहा है, बिल्कुल फिक्र रखिए। ये पड़ोसी की फिक्र मत दीजिए, मौलाना की फिक्र मत दीजिए, इमाम साहब फिक्र करें, नहीं, हमें यहाँ पे तो टेंशन रहना है। वहां पर जब आप यहाँ पर मजबूत रहेंगे तो वहां की फिक्र मत कीजिए, बल्कि यहाँ फिक्रमंद रहिए, क्योंकि ये जगह जो है ये तैयारी की, यहाँ पे आप तैयारी करिए। आप एक सफर में, आपको एक सिस्टम में बताता जो सूफिया इकराम का। सूफिया फरमाते हैं कि इंसान अपने आप को कैसे सुधारे, तो वो 24 घंटा जो सुबह शाम और शाम से सुबह जिंदगी गुजारता है, तो आप जब सोइए तो अपनी सुबह की जिंदगी से लेकर रात की जिंदगी तक पूरा एनालिसिस और अपना मुहासबा कर लीजिए कि आपने दिन भर क्या किया, अल्लाह के लिए कितना किया, अपने लिए कितना किया, अल्लाह को राजी करने के लिए कितना कदम उठाया था, और शैतान को खुश करने के लिए आपने क्या क्या किया। जब अगर आपको लगे नहीं मैंने तो अल्लाह ही के लिए पूरा दिन गुजारा था, तो खुश होकर सो जाइए कि ये मेरा दिन जो है शानदार दिन है।
ये मेरी खुशी का दिन है। ये नहीं कि कितना कमाया था आपने, कितना माल बेचा था आपने, कितना आपको प्रॉफिट मिला है, ये नहीं, बल्कि अपना मुहासबा करिए। ये है अब वही शख्स कह सकता है जो सुबह उठने के बाद से रात तक अपना मुहासबा करता हो, जिसकी पूरी जिंदगी परहेजगारी में हो, जो अहले तकवा की मंजिल में है। क्योंकि अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो मुत्तकी है, जो अहले तकवा वाले हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, परहेजगार होते हैं, अल्लाह के नजदीक वही मुकर्रम होते हैं। तो मुकर्रम की पहचान ये है कि जो परहेजगार हो। तो अल्लाह की बारगाह में अगर किसी को मुकद्दस और मोहतरम मुकर्रम होना है तो वो परहेजगारी इस्तेमाल करे, परहेजगार बने, अम्र का पाबंद हो, नवाही से इज्तनाब करे। अगर वो इंसान है, वो इंसान कामयाब है। फिर वही इंसान कहेगा कि किस लिए फिक्र करे, किस लिए फिक्र करे, हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा अच्छा होगा। ये वही कह सकता है जिसने पूरी जिंदगी खुदा की रजा के लिए अपनी जिंदगी को गुजारा, जिसका एक एक कदम शरीयत पर है, जिसने तबीयत के तिलस्मात को तोड़ रखा है और शरीयत की पासदारी और उसके लिहाज को कायम रखा है और शरीयत पर मुकम्मल जिंदगी गुजारी। इसीलिए पूरी जिंदगी आपकी ऐसी होना चाहिए, तब जाके आपकी जिंदगी कामयाब होगी, कामरान होगी और आप कामयाब इंसान बन जाएंगे। आज मन को सही करने की जरूरत है, अपने अंदर को दुरुस्त करने की जरूरत है, तब जाकर आप एक कामयाब इंसान बनेंगे और कामरान इंसान बनेंगे। जब जुलूसे मोहम्मदी निकलता है तो ऐसा ना जुलूस निकालिए, ऐसे जुलूस में मशहूर गुल तमाशा कीजिए, बल्कि ऐसा कीजिए कि काशिक़े रसूल जा रहा है। ये नहीं कि डीजे बजा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हो, ये आशिकों की निशानी नहीं है। आशिकों की पहचान ये है कि दुरूद पढ़ते हुए जाइए, जिक्र मुस्तफा करते हुए जाइए। यही इस्लाम है, यही शरीयत है, यही दीन है। हमने जिस आए मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है और जिसे आज की गुफ्तगू का सरनामा बयान करार दिया है, जिसे आप बहुत सुनते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया है जिन्नात को, इंसान को, मगर अपनी इबादत के लिए। मतलब ये है कि हमने जिन्नात को, इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इबादत के लिए पैदा करता है कि तुम इबादत करो। हम कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने इबादत के लिए हमें चुना है, बंदगी के लिए हमें चुना है। वरना सजदा करने वाले तो उसके बहुत हैं, बहुत सजदा करने वाले। अरे कुछ राकीन की जमात है, कुछ साजिदीन की जमात है, कोई कायमीन की जमात है, कोई कायमीन की जमात है, मलाइका की जमात। अरे उनका सजदा सब मकबूल ही मकबूल सजदा, उनका रुकू सब मकबूल ही मकबूल रुकू। मगर अल्लाह का फजल करम है कि उसने हमें अपनी इबादत के लिए चुना है।
मगर खुदा की कसम कितने लोग इस इबादत में कामयाब हैं। अल्लाह चाहता हमको इबादत के लिए पैदा किया है, तो हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। इबादत का क्या फायदा है? कब्र में तो नहीं पूछा जाएगा कि कितनी नमाज पढ़ी थी, मगर मैदान महशर में सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो नमाज को पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? नमाज को सबसे पहले पूछा जाएगा। पहली चीज अगर पूछी जाएगी तो नमाज पूछी जाएगी। ये नहीं पूछा जाएगा आपने कितना डेग चढ़ाया था, लंगर कितना किया था, नियाज कितना किया था, ताजिया कितना बनाया था, मगर ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कि आपने नमाज पढ़ा था कि नहीं, क्योंकि फर्ज है। ये जरूर पूछा कि नमाज अपने वक्तों में आपने पढ़ा था। हाँ हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट। अब बकिया सब कुछ मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिरयानी गौसे आजम के पास नहीं जाती। अगर आप मखदूम पाक के नाम पर नियाज करें 28 तारीख को, तो आप खिचड़ा बनाएंगे तो खिचड़ा नहीं जाएगा। तो आपका खिचड़ा नहीं जाता, आपकी बिरयानी नहीं जाती, आपका चिकन टिक्का नहीं जाएगा, आपकी बर्फी और मिठाई नहीं जाएगी। जाएगी तो आपकी नियत जाएगी। आपकी नियत कैसी है? तो नियत बुजुर्गों की बारगाह में कबूल कर ली जाती है। सब नियत ही का मामला है। इसीलिए अहले सुन्नत में नियत वाले लोग हैं और बेनियत लोग नहीं। तो हमने जिन्नात को, इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है और हमें इबादत करनी चाहिए और हमें इसीलिए बनाया गया है। और किसकी इबादत करनी चाहिए? बोलिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करनी चाहिए। इसलिए जब सबसे पहले आप कब्र में जाएंगे, तो सबसे पहले अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? पूछिए। पूछा जाएगा मन रब्बुका, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। फिर पूछा जाएगा मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? आप कहेंगे दीनुल इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम है। तो दूसरे सवाल का जवाब आपने दे दिया फटाफट। पहले मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मा दीनों का, दीनुल इस्लाम। आपने कह दिया मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल होगा अंत तक़ूलु फी शानि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे? आप क्या कहते थे? आपसे पूछा जाएगा तीसरा सवाल, आप क्या कहते थे? मेरे दोस्तों, मैं ये सोच रहा था ये तीसरा सवाल क्यों हो रहा है। तीसरा सवाल क्यों हो रहा है उसकी कोई जरूरत नहीं है। दो सवाल ही में तो बात मुकम्मल हो गई। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। तो मालूम ये हुआ आप अल्लाह वाले हो गए। आप क्या हो गए? अल्लाह वाले हो गए। रसूल आए थे अल्लाह तक पहुंचाने ना, तो आपने अल्लाह कह दिया तो तौहीद वाले तो हो गए। आहद को पहचान लिया, समद को पहचान लिया, बेनियाज को पहचान लिया, निराकार को पहचान लिया, समित को पहचान लिया, लामहदूद को पहचान लिया। आपने कह दिया मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल हुआ मादीनों का तेरा दीन क्या है? आपने कहा दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो मतलब आप मुसलमान भी हो गए। तो जब मुसलमान हो गए, जब आप मुसलमान हो गए, आप अल्लाह वाले हो गए, तो रसूल आए थे आपको मुसलमान बनाने, अल्लाह के करीब करने। दो जवाब तो आपने दे दिया।
आदम आए अल्लाह के करीब, मुसलमान कर दिया। नूह आए अल्लाह के करीब, मुसलमान कर दिया। शीशा आए अल्लाह के करीब, मुसलमान कर दिया। अब तो हो गए। अब तीसरे सवाल की जरूरत, इनको क्या कहते थे? ये क्यों सवाल पूछा गया? क्योंकि वो लोग ये कहते हैं, बातिल का कहना ये है कि रसूल का काम है पैगाम देना, उन्होंने पैगाम दे दिया, बात खत्म। इसीलिए वो वफात मनाते हैं। और हम आपकी विलादत मनाते हैं, हम मिलाद मनाते हैं। तो मिलाद वालों की बोली और है, वफात कहने वालों की बोली और है। उन्हीं से तो कहा गया, क्या कहते थे? और सवाल तो यूं भी हो सकता था, ये कौन है? ये मर्द कौन है? अगर ये सवाल होता ये मर्द कौन है, तो अबू जहल भी जवाब दे देता। ये मर्द कौन है, इसका जवाब तो अबू जहल भी दे देता, अबू लहब भी दे देता, उतबा भी दे देता, शैबा भी दे देता, मुशरिकीन भी दे देते, काफिरीन भी दे सकते। अबू जहल के ये तो मोहम्मद अरबी है, ये तो अब्दुल्ला के बेटे हैं, ये तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, ये तो आमिना का लाल है, ये तो दुश्मन भी दे सकते थे। ये सवाल नहीं पूछा गया। अगर ये पूछा जाता तो वो अबू जहल हो, मुशरिकीन हो, तो मालूमात तो दे सकते हैं। अगर आप किसी से पूछिए जो मेरा दुश्मन हो ये कौन है, कहा ये शिबली मियां है, ये शिबली मियां है, ये कहां के खिचौचा के हैं, इनका क्या किया? वही है। अब जो मुझे समझता था वही बोल रहा, मगर वो अब अगर मुझे पूछा जाए तुम इन्हें क्या कहते हो, ये जो शिबली मियां तुम उन्हें क्या कहते हो, तो कहा मैं इनको आले रसूल कहता हूँ, मैं इन्हें फरजंदे बुतूल कहता हूँ, मैं इन्हें मखदूम का शहजादा कहता हूँ, मैं इन्हें गौसे आज़म की औलाद कहता हूँ। अब ये जो बोली है मालूमात की बोली नहीं है, ये अकीदत की बोली है। ये मालूमात की बोली नहीं है, ये अकीदत की बोली है। तो पूछा गया अंता तक़ूलो फी शाने हाज़ा रसूल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहते थे? तो ये बात जो है ये मालूमात नहीं है तुम क्या कहते थे, बल्कि ये जो है ये अकीदा है। अकीदा तुम किस अकीदे से कहते थे? तो जिसका जो अकीदा होगा उसी तरीके से वो बोलेगा। अबू जहल के खीमे का होगा तो कहेगा हम अपनी तरह कहते थे, हम अपने जैसा कहते थे। मगर कोई आशिक़े रसूल होगा तो कहेगा हम तो या रसूल अल्लाह कहते थे, हम तो या हबीब अल्लाह कहते थे, हम तो या नबी अल्लाह कहते थे, हम तो या नूर अल्लाह कहते थे, हम तो या तारशिल्ला कहते थे, हम तो यारूसा ममलकतिल्लाह कहते थे। हम कहते थे काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, मिलादे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, कमजोर कुर्सियों पर बैठा देते हैं, ये तो ऐसे कर दे चली जाएगी। नहीं, ध्यान क्या दें, ध्यान तो वो देगा, ध्यान तो पहले देना चाहिए था। जब आदमी गिर जाता है तो लोग ध्यान देते हैं। खैर कोई बात नहीं। हज़रात मोहतरम, तो अब जिसने जो है पहचाना है, क्या कहते थे, मैं तो या रसूल अल्लाह कहता था, या हबीब अल्लाह कहता था, या नबी अल्लाह कहता था।
अब जो ये कहता था तो वही बोल रहा, कहा खोल दिया जाए, खिड़कियां खोल दी जाए, हवा आने दो, क्योंकि ये तो रसूल को या रसूल अल्लाह कहता था, या नबी अल्लाह कहता था, या कासिम रिज़्क़िल्लाह कहता था। मगर कब्र के बाद ये भी एक सफर ही है। अब चूंकि मामला सब सही था, अब मैदान महशर में पहुंच गए। अब जैसे ही मैदान महशर में पहुंचा, सूरज सवा नेज़े पर, आपने इमाम साहब लोग तक़रीर जुमा में सुनते होंगे, आप तो सुनते ही होंगे कि कितना मैदान महशर सारे सवालात जवाब सबके खुल जाएंगे, वहां पर सारी गुत्थियां खुल जाएंगी। मैदान महशर पहुंचा, सवाने से पास सूरज और सारे उम्मती परेशान हो गए, जाए तो कहां जाए। लोग मदद के लिए, और मदद के लिए भाई मदद, लोग कहते हैं मदद मांगना शिर्क है। ये जितने शिर्क कहने वाले वो सब भी साथ लगे रहेंगे। मदद के लिए बढ़ेंगे तो सारे उम्मती, सारे अंबिया के उम्मती इकट्ठा होकर हजरत आदम के पास जाएंगे। हजरत आदम है, आदम अलैहिस्सलाम, आप तो सबीउल्लाह हैं, मदद फरमा। ए नूह, आप तो नजीउल्लाह है, मदद फरमा दे। ए इब्राहिम, आप खलीलुल्लाह है, मदद फरमा दे। सब मदद के लिए जा रहे हैं। हजरत आदम क्या कहेंगे? बोलिए क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, जाओ गैर की तरफ। क्या कहेंगे? बोलिए इज़हबू इला गैरी, जाओ गैर की तरफ। इज़हबू, जाओ गैर की तरफ, जाओ गैर की तरफ। हजरत आदम के पास पहुंचे, इज़हबू इला गैरी। हजरत शीश के पास पहुंचे, इज़हबू इला गैरी। हजरत नूह के पास पहुंचे, इज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा के पास पहुंचे, इज़हबू इला गैरी। हजरत दाऊद के पास पहुंचे, इज़हबू इला गैरी। हजरत यूसुफ के पास पहुंचे, इज़हबू इला गैरी। हजरत याकूब के पास पहुंचे, इज़हबू इला गैरी। हजरत सुलेमान के पास पहुंचे, इज़हबू इला गैरी। हजरत लूत के पास पहुंचे, इज़हबू इला गैरी। हजरत याकूब के पास पहुंचे, इज़हबू इला गैरी। 1,24,000 कमोबेश अंबिया की तादाद के बाद उम्मत पहुंची और सबने कहा इज़हबू इला गैरी, जाओ गैर की तरफ, जाओ गैर की तरफ। कोई भी ये कह नहीं रहा है इज़हबू इलल्लाह, जाओ अल्लाह की तरफ। कोई ये नहीं कह रहा है इज़हबू इलल्लाह। हे आदम, आप तो अल्लाह की तरफ ले जाने आए थे ना, आपको तो इज़हबू इलल्लाह कहना चाहिए था। ऐ नूह, आप भी तो अल्लाह की तरफ ले जाने आए थे, आपको इज़हबू इलल्लाह कहना चाहिए था। ऐ शीश, आप तो अल्लाह की तरफ ले जाने आए थे, आपको इज़हबू इलल्लाह कहना चाहिए था। ऐ ज़करिया, आप तो अल्लाह की तरफ ले जाने आए थे, आपको इज़हबू इलल्लाह कहना चाहिए था। ऐ यूशा, आप तो अल्लाह की तरफ ले जाने आए थे, आपको इज़हबू इलल्लाह कहना चाहिए था। ऐ मूसा, आप तो अल्लाह की तरफ ले जाने आए थे, आपको इज़हबू इलल्लाह कहना चाहिए था। ऐ यूनुस, आप तो अल्लाह की तरफ ले जाने आए थे, आपको इज़हबू इलल्लाह कहना चाहिए था। मगर सब कह रहे हैं इज़हबू इला गैरी, जाओ गैर की तरफ, जाओ गैर की तरफ। हमने तो यही सुना है गैर से मदद नहीं मांगना चाहिए। हमने तो यही सुना है गैर से मदद मांगना शिर्क है, गैर से मदद मांगना हराम है, गैर से मदद मांगना नाजायज है। हमसे तो यही कहा जाता है ख्वाजा अजमेर की मत जाना, हमसे तो यही कहा जाता है अब्दुल वहाब ज़करिया मुल्तानी की बारगाह में मत जाना, हमसे तो यही कहा जाता है शाह गोरा पीर के आस्थाने पर न जाना, हमसे तो यही कहा जाता है कि कुतुबे आलम शाह आलम की बारगाह में न जाना, हमसे तो यही कहा जाता है मखदूमे की चौचा की बारगाह में न जाना, हमसे तो यही कहा जाता है कि सलाम मसूद गाजी के आस्थाने पे मत जाना, हमसे तो यही कहा जाता है आकाए नक्शबंद किया ना जाना, वो मौलाए सोहरवर्द किया ना जाना, आकाए चिश्त अहले बहिश्त किया ना जाना। हमें तो रोका जा रहा है बंदा नवाज
एक दफा जाना नहीं चाहिए, ये सब जाना। वहाँ मांगना शिर्क है, वहाँ मांगना शिर्क है। अल्लाह के खैर से नहीं मांगना है तो अल्लाह से मांगो। हमने यही आवाज सुनी है, हमने यही आवाज सुनी है। मगर यहाँ तो हम देख रहे हैं आदम गैर की तरफ भेज रहे हैं, नूह गैर की तरफ भेज रहे हैं, शीश गैर की तरफ भेज रहे हैं, जकरिया गैर की तरफ भेज रहे हैं, यूशा गैर की तरफ भेज रहे हैं, यूनुस गैर की तरफ भेज रहे हैं, और सबने गैर की तरफ भेजा। तो मगर वही एक गैर जो कह रहा था मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ, वो कौन था गैर? वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह था, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह था। कहा वो मैं गैर हूँ, तो मालूम ये हुआ जिसे कुरान ने गैर कहा है, जिसे कुरान ने गैर कहा है वो गैरुल्लाह और है, और जिसे आदम गैर कह रहे हैं वो गैरुल्लाह और है। ये अहलुल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये वही गैर है, ये वही गैर है कि आदम की तौबा उसी गैर के सदके में, ये वही गैर है कि हजरत नूह की कश्ती नजात पाई उसी गैर के सदके में, ये वही गैर है जो मूसा को कामयाब बना रहा है, ये वही गैर है जिसकी तमन्ना हजरत मूसा कह रहे हैं बारे अल्लाह हमें उसका उम्मती बना दे। हजरत मोहतरम ये वही है, ये वही जात है जिसका हम मिलाद मना रहे हैं। तो कह रहे मदद कहाँ करेगा? वो मदद यहाँ तो करता ही है। तो वो जब वहां मदद कर रहा है तो यहाँ हमारी मदद क्यों नहीं करेगा? वो हमारी मदद के लिए आया है। और सुनो, उसी ने हमें इबादत का तरीका बताया है कि हमें इबादत कैसी करनी है, हमें उसका जिक्र कैसे करना, वो उसी सारे सलीके हमको सिखाएं। अब मैं आपको आगे बात करूं। उस पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान, जिसे किताबे मुबीन कहा गया। जिस किताब का पावर ये कि कुरान ने कहा मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन बिमिस्ली। और वो कौन है? वो मोहम्मद, जिस पर नाजिल हुई वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मालूम है मोहम्मद किसे कहते हैं? आप जानते हैं किसे कहते हैं? जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ का सिलसिला कभी ना टूटे, जिसकी तारीफ अल्लाह, जिसकी पैदर पे तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? मोहम्मद। और एक लफ्ज है मोहम्मद और एक लफ्ज है मोहम्मद। मोहम्मद में जबर है और मोहम्मद में जेर है। मोहम्मद किसे कहते हैं? जिसकी बार बार तारीफ की जाए, और मोहम्मद उसे कहते हैं जो उसकी बार बार तारीफ करे। मेरे दोस्तों, तो वो मोहम्मद जिसकी बार बार तारीफ की जाए और तारीफ का सिलसिला कभी ना रुके, और जिसकी अल्लाह बार बार तारीफ करे। मेरे दोस्तों, जिसकी बार बार तारीफ की जाए और जो बार बार, तो ये मत समझिएगा कि उस रसूल की तारीफ आप करेंगे तो तारीफ होगी। वो आपकी तारीफों का मोहताज नहीं है।
कि आप तारीफ करेंगे तो बुलंद होगी। अरे उसकी तारीफ तो खुदा ने बुलंद कर दिया और कहा वरफाना लका जिक्रक, अरे महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद कर दिया। अब सैकड़ों इंसान मिलकर के भी खत्म करना चाहे तो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जिक्र मखलूक नहीं कर रहा बल्कि उसका जिक्र खालिक कर रहा है। तो मालूम ये हुआ उसका जिक्र की एक मिसाल ये कि वो खुद कहता है कुरान मुकद्दस में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह उसके मलाइका उस पर दरूद भेजते हैं, भेजते रहेंगे। और दरूद क्या है? ये उसकी तारीफ है। दरूद क्या है? ये उसकी तारीफ है। और दरूद मुसलसल कौन पढ़ रहा है? अल्लाह, उसके मलाइका। युसल्लूना पहले मुजारे का सेगा है, दरूद पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, मतलब मुसलसल दरूद पढ़ता है और उसके फरिश्ते पढ़ते रहेंगे। तो मालूम ये हुआ यहाँ पे क्या मामला हुआ, मतलब यहाँ मामला ये हुआ कि अल्लाह जो है अपने मोहम्मद की तारीफ करता है, करता रहेगा। तो यहाँ पर अल्लाह बना मोहम्मद और उसका महबूब बना मोहम्मद। उसका महबूब बना मोहम्मद। तो जब महबूब ने उसकी तारीफ की, उस परवरदिगार की तारीफ की, उस शान वाले की तारीफ की, उस उलूहियत वाले की तारीफ की, उस रबूबियत वाले की तारीफ हुई, तो रसूल क्या बने? मोहम्मद, और उसका रब बना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व बारिक वसल्लिम। हज़रात मोहतरम, उस महबूब पर कुरान नाज़िल, ये वही है जिस पर कुरान नाज़िल हुआ। वो ज़ात अफ़ज़लुल अंबिया, सबसे अफजल, वो ज़ात सबसे अफजल। किसकी जात है? रसूल की जात है। और बाख्तियार रसूल, क्या लोग मेरी से गर्दन पकड़ लेंगे, क्या बेअख्तियार भी रसूल है? लोग मुझे फंसा लेंगे, मेरे गले के ऊपर हजरत ने एक जुमला कैसे बोल दिया, बाख्तियार तो क्या रसूल बेअख्तियार भी होते हैं? हाँ, मगर मेरा रसूल बाख्तियार है। रसूल किसे कहते हैं? अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाले। तो जिब्रील भी तो लाते थे, मगर उनको खाली महबूब तक पहुंचाओ। मगर महबूब का क्या काम था? उसको नाफिज भी करते थे, कानून के हाथ में भी था। अगर सजा भी था तो सजा भी देते। इख्तियारात तो ये था कि अगर मेरे नबी ने कह दिया ए सुराखा, मैं तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन देख रहा हूं, तो हजरत सुराखा के लिए सोना पहनना जायज हो जाएगा, ताकि तमाम मर्दों पर हराम है, मगर सुराखा के लिए जायज है। तो सुराखा ढूंढते भी थे, कहाँ है सोने का कंगन। जब किसरा फतेह ढूंढा, उन्होंने पहना। हजरत उमर ने कहा सुराखा पहन सकता। हजरत इख्तियारात मुस्तफा पर, क्योंकि सिर्फ रसूल ही की जात ऐसी है जिन्हें तशरीई इख्तियारात, और उस पर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की मुकम्मल किताब। अभी दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं कि उस पर मैं गुफ्तगू करूं तशरीई इख्तियारात पर, क्योंकि अगर मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा तो आपके समझ में भी नहीं आएगी, उलमा ही खुश होते रहेंगे।
लेकिन ये अभी दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, मगर मैं खास बातें बता दूं कि 4 किताबें नाजिल हुई। कितनी किताबें? पहली तौरेत, इंजील, जबूर, बोलिए, कुरान। 4 किताब। सहीफे कितने हुए? कितने आदत बताइए? सहीफे टोटल कितने? बोलिए, मैं आपसे इस्लामिक क्विज के हिसाब से पूछ रहा हूं, कितने? मुकम्मल मिला के 104। मगर 4 किताबें, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान, 4 किताबें हैं, मगर चारों के नाजिल होने के सिस्टम में फर्क है। फर्क है, आप समझ रहे क्या फर्क है? ये जितनी 4 किताबें नाजिल हुई थी, इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, चारों अल्लाह की किताब है, चारों अल्लाह की किताब है ना? मगर चारों में फर्क है। क्या फर्क है? तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान, 4 किताबें, चारों में फर्क है। हजरत मूसा को किताब मिली, है मूसा किताब, मुकम्मल किताब दे दी गई। किताब समझते किसी के दो पुट्ठों के दरमियान हो, दो दस्ती के दरमियान, वो किताब दे दी है। ए मूसा किताब, ए दाऊद किताब, ए ईसा किताब, और मगर कुरान अफजलुल किताब। हमें जब अल्लाह की चारों किताब है तो अफजल मफजूल कैसे, छोटी बड़ी कैसे? ये अफजल मफजूल कैसे हो गई? वजह क्या है? और कुरान का एक एजाज मैं आपको बता दूं, और सरकार का मोजज़ा भी मैं बता दूं, और सरकार का इख्तियारात भी मैं बता दूं। क्या पावर था? लोग कहते जिब्रील आए थे, पढ़ाने आए थे, पढ़ाने आए थे। पढ़ाने नहीं आए थे, पहुंचाने आए थे। मत कहना कि पढ़ाने आए थे, बल्कि पहुंचाने आए थे। जिब्रील आए थे, कहा, आयत दिया, रसूल ने लिया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, कहा लगा दो इसको सूरह बकरा में। फिर अलिफ लाम मीम डाल के किताब ला रही लगा दो सूरह बकरा के शुरू में। यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन की पूरी सूरह में ये सब लगाते जाओ। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, वनहर, अच्छा ये तो कुर्बानी का बयान है। लगा दो आयत कौसर में। जब सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन, कहा सूरह इखलास में मुकम्मल लगा दो। जब आया वद्दुहा वल्लैल, पूरी एक साथ सूरह तो नाजिल नहीं हो रही थी कि 10-10 सफ़े एक एक पारा दिया जा रहा है। 23 साल के अरसे में थोड़ा होता गया। जिस सूरह की जो आयतें थी, नबी वहां लगाते रहे। जब आया वाला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब मैं आपको वो कुछ अता कर दूंगा, आप राजी हो जाएंगे, तो कहा इसको वद्दुहा में लगा दो। कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हम आपके सीने को खोल देंगे, तो कहा इसको अलम नशरा में लगा दो। फिर कहा गया वरफ़अना लका ज़िक्र, हम आपके जिक्र को बुलंद कर रहे, कहा इसको अलम नशरा में लगा दो। मतलब आयत नाज़िल होती रही, नबी लगाते रहे। मतलब क्या है? नबी को मालूम है किसको कहां लगाना है। खुदा भेजता रहा, नबी उस सूरों में लगाते रहे। सूरह तैयार हो गई कि ये यहाँ की चीज है, ये वहां की चीज है। हम जो कहते हैं 18वां पारवा, 17वां पारवा, 15वां पारवा, आपके जहन को करीब करने के लिए नबी को मालूम था ये 17 पारे में रहेगी, ये 18 पारे में रहेगी, ये 19 पारे में रहेगी, ये 20 पारे में रहेगी, ये जगह पे रहेगी। ये सूरह रहमान की है, ये सूरह फला की है, ये सूरह मुजम्मिल की है, ये सूरह मुदस्सिर की है, ये आयत फला की है। 23 साल में कुरान नाजिल हुआ,
नबी उसको उसकी जगह लगाते रहे। मतलब क्या? तौरेत हजरत मूसा को मिली तो किताब की शक्ल में, इंजील हजरत ईसा को मिली किताब की शक्ल में, ज़बूर हजरत दाऊद को मिली किताब की शक्ल में, और मेरे मुस्तफा को वक्तन फक्तन तदरीजन किताब आती रही, नाजिल होती रही, नबी लगाते रहे। मतलब ये कि नबी के पास जो किताब आई वो बिखर के आई। नबी के पास जो किताब आई वो बिखर के आई, बिखर के आई। और हजरत मूसा और हजरत दाऊद हजरत ईसा के पास जो आई वो सिमट के आई। उनके पास सिमट के आई और इनके पास बिखर के आई। देखो, जिसके पास सिमट के आई उसके पास किताबें बिखर गई। जिसके पास किताब सिमट के आई वो किताबें बिखर गई, और जिसके पास बिखर के आई और उसके पास किताब सिमट गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो यहाँ सिमट के आई तो बिखर गई, तहरीफ हो गई, और जहाँ बिखर के आई वहाँ सिमट गई। और सिमटने के बाद रब्बे कायनात ने कहा नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत हम करेंगे। हज़रात मोहतरम, और मैं बताऊं बड़ा छोटा कैसे, इस पर हुजूर शेखुल इस्लाम ने लंबी थोड़ी गुफ्तगू की है, मगर मैं उससे हटकर उससे इस्तिफादा लेते हुए एक नई बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। वो किताब तौरेत अल्लाह की किताब, ज़बूर अल्लाह की किताब, इंजील अल्लाह की किताब, कुरान अल्लाह की किताब। मगर चारों किताबों में कुरान का जो मकाम है वो अफजल है। अफजल क्यों है? जबकि सब अल्लाह की किताब है, तो अफजल और मफजूल कैसे हो सकता है? उसकी वजह ये है कि वहां हजरत दाऊद को किताब मिली, इंजील हजरत ईसा को किताब मिली, तौरेत हजरत मूसा को किताब मिली। किस जबान में मिली? सुरियानी ने, इब्रानी ने, मतलब जो उम्मत की जबान थी उस जबान में मिली। तो किताब का उस उम्मत की जबान वाली किताब मिल गई। उम्मत की जबान में, उम्मतियों की जबान में किताब मिली। और यहाँ पे जो किताब मिली, जिस जबान को लिसानुल्लाह कहा गया, जो जैसा अल्लाह ने दिया वैसे ही जिब्रील ने लिया, और जैसा जिब्रील ने लिया वैसे ही नबी को दिया। इसकी खूबी ये थी, जो जबान खुदा की थी वही जबान मुस्तफा की थी। इसीलिए वो किताब न कभी चेंज होगी, न परिवर्तन आएगा। वो कुरान है, और उस कुरान को लेके चले साहिब कुरान। मेरे दोस्तों, उसी कुरान को ने कहा इंसान को उसी कुरान में इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात को इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। खलक़ तो मैंने खलक़ वाहिद मुतकल्लिम कर सकता। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, हमने जिन्नात को इंसान को मैंने पैदा किया है इबादत। एक खल्क की बात करो, खल्क आप समझते हैं ना, पैदा करना। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको पैदा किया, खल्क। मगर इंसानों, तुमको माँ बाप के जरिए पैदा किया। किसके जरिए पैदा किया? उसने कानून दुनिया में इंसान को पैदा किया तो माँ बाप के जरिए पैदा किया।
अब दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं सब माँ बाप के जरिए। उसने जहां माँ बाप के जरिए तुम्हें पैदा किया। हाँ, ये उसकी ताकत है, ये उसकी शान है कि वो चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर, जैसे कि हजरत आदम, वो चाहे तो बगैर बाप के, मगर उसका कानून है पैदा करूंगा तो माँ बाप के जरिए। माँ बाप के जरिए पैदा किया और फिर माँ बाप की अजमत को बता दिया। माँ बाप की अजमत को क्या बताया? कहा कि वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। हुक्म तो ये है कि अगर तुम्हारे माँ बाप मारती रहे बगैर उज्र के, तो भी हुक्म ये कि उफ ना करो। लेकिन आज के नौजवान बच्चे हैं तो ऐसी है तो ऐसी है, और थोड़ा सा एक शादी हो जाती तो और मुसीबत आ जाती है। अपनी बीवी को ज़ौजा नहीं समझता बल्कि किसी दरगाह का रौजा समझता है। मैंने कहा बेटा तुम अपनी माँ का ख्याल रख रहे हो और अपनी बीवी को, लेकिन हजरत ये मेरी बीवी है। अरे मैंने कहा तेरी बीवी? मैं कब कह रहा हूँ कि पड़ोस की तेरी ही बीवी है। अरे बीवी ठीक है मगर इसको टीवी की तरह ना माना कि बीवी के चक्कर में जो टीवी हो जाए। हजरत हमारी बीवी, अरे बिल्कुल मेरी शरीके हयात है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ तेरी शरीके ममात है। मैं तेरी बीवी को शरीके हयाती समझ रहा हूँ, उसकी भी रिस्पेक्ट दे, उसको भी सम्मान दे, उसको भी खुश रख। आज मैं एक मजमून पढ़ रहा था तो एक औरत से पूछा कि आपके हस्बैंड से आपकी बहुत पटती थी, क्या वजह? आप खाना बहुत अच्छा बनाती थी क्या? बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं। क्या आप पटाती कैसे थी? वो पूछ रहा था। आपके शौहर और बीवी में अच्छे ताल्लुकात कैसे थे? तो उसने कहा बहुत लंबी चौड़ी तो हम बात नहीं कह सकते, मगर इतना तो जरूर इंटरव्यू वाले को कहा कि हम बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन मेरे शौहर से इसलिए पड़ी, जब मेरा शौहर गुस्सा होता था, गुस्से में आ जाता था, तो मैं उसको छोड़ के नहीं जाती, मैं गुस्से में सारी बातें उसकी सुनती, मेरा काम सुन लेती थी, उनको इग्नोर नहीं करती थी, पूरी सुनती थी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ खाने पीने की चीज उनके सामने लिया, फौरन वो मुझसे कहते सॉरी मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, ठंडे पड़ गए। कहा मेरी जिंदगी में यही रहा, मैं कभी मुकाबले में नहीं खड़ी। मगर यहाँ तो ये समझ में नहीं आता मियाँ कौन है और बीवी कौन है। मियाँ कौन है बीवी कौन है, यहाँ से यही समझ में नहीं आता। इसीलिए कुछ लोग तो भारत को तो कब्जे में के लिए शादी नहीं की, बोले भारत को कब्जा करना तो आसान है, बीवी को कब्जा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीवी कब्जे में नहीं आती। लोग टकले पे टकला करा रहे हैं मगर बीवी नहीं रख पा रहे। बहुत अगरा काम, बहुत अगरा भी है और अंदर झगड़ा भी है, सब करने को तैयार है। कुछ लोग तो अलाउद्दीन का चिराग लेने के चक्कर में रहते हैं, अलाउद्दीन का चिराग मिल जाए। एक को मिला तो घिसा चिराग को तो जिन निकला, तो हमने कहा जिन वाली है पर तो जिन वाला बात हो जाए। जिन निकला, कहा क्या हुक्म है? कहा मालिक क्या हुक्म है? तो कहा कि ऐसा करो कि यहां से लेकर अमेरिका तक की रोड बना। क्या कहा? यहां से अमेरिका की रोड बना दो। ये तो बहुत मुश्किल काम है, इससे कोई आसान, क्या इससे कोई आसान बात हो तो मुझे बता दीजिए। ये तो अमेरिका का रोड बनाना बड़ा मुश्किल है, इससे कोई आसान हो? चिराग से निकला था तो कहा अच्छा मेरी बीवी को मेरा वफादार बना दो।
अगर वो नहीं कर सकते तो ये कर दो। तो उसने कहा सिंगल पट्टी रोड बनाना है या डबल पट्टी बनाना है? ऐसे भी है कि वो तो सिंगल पट्टी बनाना है या डबल पट्टी बनाना। मगर मेरे दोस्तों, मां से बड़ी कोई नेमत नहीं होती, बाप से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। हम माल तो इकट्ठा कर लेते, दौलत तो इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें कमाने में लगे रहते हैं, मगर जब हमारे बूढ़े माँ बाप चले जाते हैं तो हमारे साथ होता हमने सब कुछ तो कमा लिया, अगर आज हमारी माँ होती तो कितना खुश होती, ये हम सोचते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, कमाने में इतना मत लग जाओ कि माँ बाप की खिदमत से तुम महरूम हो जाओ। अपनी माँ से मोहब्बत करो, माँ से प्रेम करो, माँ का एहतराम करो, माँ से लागड़ी रखो। लाठी वालों, लागड़ी अच्छी चीज है, लाकड़ी बहुत बुरी चीज है। यहाँ के लोग लागड़ी तो बहुत बोलते हैं, मगर लागड़ी कम, लाकड़ी ज्यादा रखते हैं। लाकड़ी बहुत बुरी चीज है, लागड़ी रखो, मोहब्बत रखो, वो माँ है माँ। जब वो तुम भूखे थे तो तुम्हारी भूख मिटाती थी, तुम्हारी माँ थी। जब तुम प्यासे थे तो तुम्हारी प्यास तुम्हारी माँ बुझाती थी। जब तुम ठंडक खाते थे तो अपने सीने से लगा के तुम्हें ठंडक से बचाती थी, खुद ठंडक खाती थी, वो तुम्हारी माँ थी। दुनिया में अगर कोई नेमत है तो माँ से बड़ी कोई नेमत नहीं। एक बीवी के बाद दूसरी बीवी आ सकती है, दूसरी बीवी के बाद तीसरी बीवी आ सकती है, तीसरी बीवी के बाद चौथी बीवी आ सकती है, मगर माँ नहीं मिल सकती। डिक्शनरी में बीवी को लाने के लिए तो निकाह का शब्द है, बीवी को निकालने के लिए तलाक का लफ्ज है, मगर माँ वो नेमत है, ना मनकूहा बनाया जाता है, ना उसे मुतल्लिका बनाया जाता है, क्योंकि माँ निकाह से नहीं आती, माँ तलाक से नहीं आती, माँ मिलती है तो खुदा के फजल करम से। माँ वो नेमत है, माँ से प्रेम करो। नौजवान बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत मुअद्दबाना हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, माँ से बड़ी ये याद रखना, माँ को चाहिए अगर दुआ करे तो पीरों के पास जाके दुआ न कराए। अगर माँ अपने बच्चे के हक में दिल से दुआ कर दे तो यकीनन बच्चा कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शिबली दौरा, औलादे गौसे आजम, औलादे मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बहुत अदब से कह रहा हूँ, वो बच्चे जो हमारे पास आके हमारी खिदमत कर रहे हैं, याद रखें हमारे पास आके खिदमत उस वक्त आपको कामयाब कराएगी जब आप अपने माँ बाप की खिदमत का वही जज्बा रखते होंगे। याद रखना, माँ बाप को नाराज किए बगैर न तुम्हें दुनिया में कामयाबी मिलेगी, न कब्र में कामयाबी मिलेगी, न हश्र में कामयाबी मिलेगी। वो बच्चे लानती कहलाते हैं जो अपने माँ बाप के गुस्ताख होते हैं। मैं इस मिलादे मुस्तफा के उन्वान से मैं बोल रहा हूँ, इस मिलादे मुस्तफा में आने वालों, रसूल की वफादारी का दम भरने वालों और मिलादे मुस्तफा में रसूल के नाम का झंडा लगाने वालों, याद रखना अपने सीने में इश्क़े वालिदैन रखो, मोहब्बते वालिदैन रखो तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी। मैं ये नहीं कहता कि अपनी ज़ौजा से मोहब्बत न करें, बिल्कुल कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़ौजा मोहतरमा से मोहब्बत की, मुस्कुरा के मिलके। बहुत सारी हदीसें हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका के साथ कभी दौड़ लगाते थे, पहले हजरत आयशा को जिताते थे तो फिर खुद दोबारा जीतते। ऐसा भी ऐसी बात नहीं है मेरे आका ने नहीं किया, मेरे आका ने अज़वाज मुतहरात के साथ बराबर का सलूक रखा। बीवी से भी मोहब्बत करो, ये नहीं कि जब तुम्हें गुस्सा आ जाए तो बीवी पे निकाल दो। वो बीवी है तुम्हारी, शरीके हयात है, जो तुम्हारे मुंह में आए बक दो वो नहीं चलेगा, तुम्हें मोहब्बत करनी पड़ेगी। वो बीवी अपने घर को छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, अपने घर वालों को छोड़ के आई है, अपने घर का सुकून और चैन छोड़ के आई है, तुम्हारे पास आई है, तुम्ही को अपनी आखिरत व आखिरत मान रही है।
तो जिसने अपना सब कुछ छोड़ा है, तुम्हें भी अपनी जबान पे लगाम देना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सबकी जाती इज्जत होती है, सबके पास इज्जत नफ्स है। तुमको इज्जत नफ्स को पामाल करने का कोई इख्तियार नहीं, चाहे एक आलिम हो, चाहे एक पीर हो, चाहे अवाम हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, सबके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसको तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट सम्मान करना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा। ये नहीं कि बीवी को आया तो रगड़ डाला, वो मेरी बीवी है मैं पंजो, नहीं चलेगा। तुम हाकिम नहीं हो, और हाकिम बन रहे हो तो हाकिम उसे कहते हैं जो अपनी रियाया का मुकम्मल ख्याल रखे। डांट कर हाकिम मत बनो, प्यार करके भी हाकिम बनो। एक साहब मेरे पास आए, बोले हजरत मैं तो 40 दिन का चिल्ला करके आया। तो मैंने कहा चिल्ला तू 40 दिन 4 साल भी करे, 40 साल भी करे, अगर खराब अंडे के ऊपर कोई 40 दिन मुर्गी बैठ जाए, वो 40 दिन ही नहीं बल्कि 40 साल भी बैठेगा, अंडा वहीं का वहीं रहेगा और मुर्गी भी वहीं की वहीं रहेगी। पहले अंडा भी सही होना चाहिए, मुर्गी भी सही होना चाहिए। तो हज़रात मोहतरम अपने आप को साफ करो, अपने हृदय को पवित्र बनाओ, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो, इज्जत दो। इज्जत दोगे तो दुनिया से इज्जत मिलेगी। माँ बाप वो निस्बत है, कुरान ने कहा है। और माँ दुनिया में इंसानों को पैदा किया माँ बाप के जरिए। रब्बे कायनात ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने खल्क़ किया है। तो अपनी सिफत खल्कियत को रब ने माँ बाप के जरिए जाहिर किया। वरना वो चाहता तो बगैर माँ बाप के ही पैदा कर सकता था, मगर माँ बाप के जरिए अपनी सिफत को जाहिर किया। तो माँ बाप के जरिए मैं बोला माँ बाप को इतनी अजमत, इतनी शान, कोई आदमी बड़ा भाई कहने को तैयार नहीं। वजह क्या है? अल्लाह ने अपनी सिफत को माँ बाप के जरिए जाहिर किया। जो अल्लाह की एक सिफत का मज़हर बन जाए, जो अल्लाह की एक सिफत जिससे जाहिर हो जाए, उसकी अजमत ये, उसकी शान ये। जो एक सिफत जाहिर हो उसे बड़ा भाई नहीं कह सकते। जो सिफात ही का मज़हर है आतम नहीं, जो सिफात ही का मज़हर है आतम नहीं, बल्कि वो जात का मज़हर है। उसकी अजमतों का क्या कहना, उसकी नेमतों का क्या कहना, उसकी बरकतों का क्या कहना। अरे जो सिफात ही का मज़हर है आतम नहीं, जात का मज़हर है, उसमें तो पावर ये होगा कि सूरज को बुलाएगा तो सूरज आएगा, चांद की तरफ इशारा करेगा तो टुकड़े हो जाएंगे, और दरख्तों को बुलाएगा तो कदमों में आ जाएगा। हजरात मोहतरम, ये वो जात है, ये हुक्म ही आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब देखो जात का मज़हर, उसकी बारगाह में जाने क्या है। माँ का तो आदाब सिखा दे, एहसान करो। अब उसकी बारगाह में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, जब तुम नबी की बारगाह में जाया करो तो अपनी आवाज को नबी की आवाज से नीचे रखा करो, दबा के रखा करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे अमाल हकारत कर दिए जाएंगे। जब तुम नबी की बारगाह ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, या अय्युहन्नास नहीं कहा है लोगों, क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अल्लाह जानता है कि ये बात, ये काम जो है लोग नहीं करते। अल्लाह जानता है ये काम लोग नहीं करते, ये तो ईमान वाले करते। इसीलिए ईमान वालों को मुखातब किया, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, जब तुम नबी की बारगाह में जाया करो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद ना किया करो, नीचे रखा करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे अमाल हकारत कर दिए जाएंगे। नीचे रखो, दबा के रखो। इस पे बहुत सारी हदीस से सहाबा का एक वाकया भी, लेकिन मैं वाकयात नहीं बयान कर सकता, गुंजाइश नहीं है, काफी वक्त निकल जाएगा। वो उलमा से सुन लीजिएगा, इमाम साहब से मालूम है, पूरी हदीस सुना देंगे। मगर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आवाज है क्या?
ये आवाज है क्या चीज? आवाज है क्या चीज? ये पता नहीं आवाज, वैल्यूम, ये सब बोलते नहीं, ये है क्या? ये इंसान की सिफत है। ये क्या है? इंसान की, बोलिए, सिफत। और इंसान क्या है? वो मौसूफ है। ये इंसान की सिफत है, सिफत। ये बोलना क्या है? बोलिए। ये चलना क्या है? बोलिए भाई। आप सिफत समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ गए? आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो मैं सुबह तक समझाऊंगा। आप गर्दन मत हिलाइए। आप बोलिए नहीं समझे तो मैं समझाऊंगा। मेरा काम, मैं ड्यूटी, और मेरी ड्यूटी ही में मेरी ब्यूटी। मैं समझाऊंगा। मैं उस खानदान का हूं कि समझा के जाऊंगा। भाई पढ़े लिखों को पढ़ाना तो आसान है, और जो नहीं पढ़े उन्हीं को पढ़ाना तो कमाल है। मैं इनको पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको समझाने आया हूं। ये सब जानते हैं। मुझे इन्हें खुश नहीं करना, मुझे आपको बताना। सिफत समझ नहीं? जैसे कि खाना, ये हमारी सिफत है। जैसे देखना, ये हमारी सिफत है। जैसे कि सोना, ये हमारी सिफत है। जैसे कि दौड़ना, ये हमारी सिफत है। छूना, ये हमारी सिफत है। चखना, ये हमारी सिफत है। सूंघना, ये हमारी सिफत है। और मैं मौसूफ हूं। और मौसूफ सिफत का ताल्लुक बहुत रहता है। पूरा मदरसा मौसूफ सिफत में। मौसूफ की सिफत अच्छी, तो मौसूफ और सिफत एक मेरी जात है, एक मेरी सिफत है। और साथ से सिफत हटती नहीं, मौसूफ से सिफत जुदा नहीं होती। तो चलना ये मेरी सिफत है, देखना मेरी सिफत है, दौड़ना मेरी सिफत है, भागना मेरी सिफत है, छूना मेरी सिफत है, और बोलना मेरी सिफत है। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी सिफत है, और बहुत तेज बोल रहा हूँ, ये मेरी सिफत है। कि शिबली मियाँ वो है जो बहुत तेज बोले, हाशमी मियाँ वो है जो बहुत तेज बोले। ये सब तेज बोलने वाले हैं। हल्का फुल्का माइक लगाओ तो फट जाएगा। बहुत तेज बोलते हैं। तो ये बोलना ये मेरी सिफत है। तो अब मेरे दोस्तों, अब नुक्ता समझो। अब आप सुभान अल्लाह कह दिए, मैं नुक्ता पेश कर देता हूँ। बहुत जबरदस्त बात कह देना चाहता हूँ, दिमाग में बात आ गई। ये सब सिफत है, सिफत। तो मतलब ये कि ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, जब तुम नबी की बारगाह में जाया करो तो अपनी सिफत को, सिफते सौच को नबी की सिफते सौच से दबा के रखो। अपनी सिफत को दबा के रखो, अपनी आवाज को, अपनी सिफत को दबा के रखो। नबी की आवाज के मुकाबले नीचे रखना। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे। बस मैं वहीं से समझ गया, जब नबी की सिफत के बराबर, जब नबी की सिफत के बराबर हम अपनी सिफत नहीं कर सकते, जब नबी की सिफत के बराबर हम अपनी सिफत नहीं कर सकते, तो हम अपनी जात को नबी की जात के बराबर कैसे कर सकते हैं? अब जुमला में दे रहा, एक और नजर आ गया, बहुत अच्छा जुमला आ गया, वक्त पे आ गया कि सिफत अगर बढ़ जाए, उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, अगर सिफत बढ़ जाए तो अमाल अकारत होते हैं, और जात बढ़ जाए तो ईमान जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व बारिक वसल्लिम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया जिन्नात को, इंसान को, मगर अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है। इंसान को जो बनाया गया है इबादत के लिए पैदा किया गया है, और इंसान को इबादत करनी चाहिए।
मगर मैं क्या करूं, इबादत करूं तो कैसे करूं? इबादत, इसीलिए मुफस्सिरीन ने फरमाया इस आयत मुबारका की रोशनी में इसकी तफसीर यूं की, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून ऐ इल्ला लियारिफून। हमने जिन्नात को, इंसान को अपनी मार्फत के लिए पैदा किया, अपनी पहचान के लिए पैदा किया है, इसलिए कि बगैर मार्फत के इबादत नहीं हो सकती। बगैर मार्फत के, बगैर पहचान के इबादत नहीं हो सकती। तो जरूरी है कि मार्फत की जाए, पहचान की जाए। आप समझते हैं कि नहीं? अब किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया हो तो पानी है ना, लिक्विड है, तो उसको तो पहचानना पड़ेगा पेशाब है या पानी है, तभी तो हुक्म लगेगा। तो पहले आपको मारिफत करनी पड़ेगी, पहचान करनी पड़ेगी। वो कहते साहब ये शरबत पी लीजिए, अब उसमें देखना पड़ेगा अगर पानी शरबत है, जूस है, सेब है तो ठीक है, मगर उसमें अल्कोहल मिला हुआ। कहा साहब मैंने देखा अल्कोहल है, नहीं पी सकते, हुक्म बदल गया। मतलब जो शरीयत पे चलते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग तो पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा होना चाहिए, इसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे, इसलिए गुजरात में सबसे ज्यादा टोपी पहनी जाती है। एक साहब मुझसे पूछे गुजरात में सबसे ज्यादा टोपी क्यों पहनी जाती है, तो बताइए, आप लोग तो जाते रहते हैं। हमने कहा इसलिए गुजरात के लोगों के सर पे कोई टोपी पहनाता नहीं, क्योंकि वो सारी टोपी वही लोग पहनाते हैं। देखो 10 साल से टोपी पहना रहे, खुद नहीं पहन रहे। खैर बैठ के तो मार्फत पहचान जरूरी है, और बगैर पहचान के तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। तो मार्फत पहले जरूरी, पहचान जरूरी, पहचान करो। कहीं साहब पहचान कैसे करें, किसकी पहचान करना है? हजरत अगर घोगा समंदर की पहचान हो तो हम कर लें, अलंग में शिव की पहचान करना हो, लोहे की पहचान करना हो, धातु की पहचान करना हो, हम कर सकते हैं। जिसको हमने देखा ही नहीं है कि पहचान इबादत हम कैसे करें, क्योंकि मार्फत जरूरी है। बगैर मार्फत के इबादत नहीं हो सकती, बगैर पहचान के तुम इबादत नहीं कर सकते हो, जरूरी है। क्योंकि सभी तो इबादत इबादत कह रहे हैं। किसी से पूछिए आप क्या कर रहे हो, पेड़ के आगे खड़ा हुआ है, क्या कर रहे हो? इबादत कर रहे हैं। समंदर की लहरों के आगे खड़ा, क्या कर रहे हो? इबादत कर रहे हैं। खुद तराशीदा सनम के आगे झुका हुआ है, क्या कर रहे हो? कहा साहब मैं इबादत कर रहा हूं। सभी इबादत इबादत कह रहे हैं, तो हम किस इबादत के लिए पैदा किए? हम जिसकी बंदगी के लिए पैदा, सभी तो इबादत कह रहे हैं। कोई यहाँ हाथ बांधे, क्या कर रहे हो? इबादत कर रहे हैं। कोई यहाँ हाथ बांधे, क्या कर रहे हो? इबादत कर रहे हैं। कोई यहाँ हाथ बांधे हुए, क्या कर रहे हो? इबादत कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ आने में कितना साल लग गया? बोलो भाई, 1400 साल। यहाँ आने में, सीना तक पहुंचने में कितना लग गया मौलाना? 1400 साल। और 200-300 साल के बाद ये यहाँ पकड़ेगा, क्या कर रहे हो? क्या इबादत कर रहे हो? इबादत कर रहे हैं, गलवा पकड़ ले, गटाई दबा दे, कहेगा इबादत कर रहे हैं। सब कह रहे हैं इबादत कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे से देखा, नमाज में दोनों टांगिया फैला कर, हथवा बांध कर, ऐसे जैसे लग रहा है पूरी पहलवानी दिखा रहे हैं।
मैंने पूछा आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे सीना तान करके ऐसे दो टांगों पर। कहा हम लोग इसलिए दो टांगों को फैलाते हैं ताकि दो नमाजियों के दरमियान से शैतान ना जाए। दलील देखिए कितनी प्यारी दलील। कहा हम लोग इसलिए टांग को फैला के नमाज पढ़ते हैं दो नमाजियों के दरमियान से शैतान न जाए। हमने कहा दो नमाजियों के दरमियान से शैतान तो नहीं जाएगा मगर तेरे नीचे जरूर चला जाएगा, नीचे बचा बचा। अब ऐसे भी है, इबादत करो इबादत करो इबादत करो, और इबादत बगैर मार्फत के नहीं हो सकती। तो जरूरत है ऐसी सांस को तलाशा जाए, जरूरत है ऐसी सांस को तलाशा जाए जिसका ताल्लुक वहां से भी हो यहां से भी हो, जिसका ताल्लुक वहां से भी हो और यहाँ से भी हो, वहां से भी हो यहाँ से भी हो, वहां से भी हो और यहाँ से भी हो। मतलब नूर भी हो बशर भी हो, नूर भी हो बशर भी हो। नूर इसलिए हो कि लिया जा सके, बशर इसलिए हो कि दिया जा सके। नूर भी हो बशर भी हो, नूर भी हो बशर भी हो। नूर इसलिए हो कि लिया जा सके, बशर इसलिए हो कि दिया जा सके। इसलिए कि बशरों की हिदायत करनी है, बशरों को राह दिखाना है, बशरों को जन्नत की बहारें देना है, बशरों को जहन्नम से छुटकारा दिलाना है, बशरों को नजात दिलाना है, बशरों को करामत देनी है, बशरों को शराफत देनी है, बशरों को फजीलत देनी है, बशरों को अजमत देनी है, बशरों को रिफत देनी है। ऐसे सज्जाद को तलाशो जिसका ताल्लुक वहां से भी हो, नूर भी हो बशर भी हो, नूर वाला भी हो बशर वाला भी हो। नूर इसलिए हो कि लिया जा सके, बशर इसलिए हो दिया जा सके। तभी तो शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन इमामुल मुतकल्लिमीन सुन्नियत की जान अशरफियत की पहचान यानी हमारे नाना जान कह उठे कि मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो नूरो बुशरा मिल गए, बन गया नूरी बशर, रह के पर्दे में वो बेपर्दा नजर आने लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शिबलिए दौरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरो बुशरा मिल गए, बन गया नूरी बशर, रह के पर्दे में वो बेपर्दा नजर आने लगा। तो नूर भी हो बशर भी हो, नूर भी हो बशर भी हो। बशर होना जरूरी, लेकिन ये कुछ बशरे ऐसे हैं, बशरे कम बछड़े ज्यादा, हमारी तरह है, हमारी तरह है, हमारी तरह कह उठते हैं। पूछो कहाँ पढ़ा, अपनी मार्फत बताते हैं। कुरान में पढ़ा, कुरान में आया क्या आया, बोले इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कहा कुरान में आया बशर का लफ्ज आया कि हमने कहा आया है, मिस्लुकुम का भी तो लफ्ज आया है। कहा वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐ महबूब कहती मैं तुम्हारे मिस्ल बशर हूँ। हम भी यही तो कह रहे हैं कि मिस्ल बशर हूँ। आप लोग फतवा दे देते, हमने कहा बेवकूफ तूने समझा ही नहीं। एक मौलाना सुन्नी थे तो बड़े अकीदतमंद थे, उन्होंने कहा यो हाय लैया उन पर वही आती है। मैंने कहा मौलाना वहां मत जाइए, मैं इसको यही फंसा देता हूँ। कहन क्यों, हमने कहा मैं किचोचे वाला, मैं इसको आधे ही फंसा दूंगा। यो हाय लैया में तो कहाँ ले जा रहे हैं, वहां तो यह पहले ही हरा हुआ कि उन पर वही नहीं आती, तुम पर वही आती है। मैंने कहा कुरान में तो आया है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब कह दिए मैं तुम्हारे मिस्ल बशर हूँ, मैं तुम्हारे मिस्ल बशर हूँ। मिसले बशर कहा है ना, हाँ बोले हाँ यही कहा है। मैंने कहा मैं भी तर्जमा वही करता जो तुम तर्जमा कर रहे हो, मगर मैं तुमको समझा दूंगा मिस्ल और रस्ल को। मिस्ल और रस्ल को गुलाब का फूल कहाँ गया, गुलाब का फूल लो, देखो गुलाब को गुलाब से समझाना पड़ता है, देखो तोड़ना पड़ेगा। बापू लोग क्या तोड़ेंगे, तोड़ने का काम हम लोगों का और जोड़ने का भी काम हम लोगों का। तोड़ते भी हम ही हैं, जोड़ते भी हम ही हैं। देखो भाई ये क्या है, दिस इज ए रोज, ये गुलाब है। ये क्या है, गुलाब, गुलाब। इस गुलाब को पहचान रहे हैं ना आप, ये गुलाब है, ये मोहब्बतों का गुलाब है। अरे इसके अंदर जो खुशबू आई है ना, उलमा बताते हैं कि मेरे सरकार के पसीने की खुशबू।
ये गुलाब वो है, ये गुलाब है। क्या गोरा में क्या चढ़ता है? गुलाब। हज़रत अब्दुल वहाब ज़करिया मुल्तानी में गुलाब, बंदा नवाज गुलाब। इसका नहीं है कोई जवाब, क्योंकि ये है गुलाब। अब इसी गुलाब को मैं आप सामने रखूं तो आपने क्या कहा? गुलाब है ना, खुशबू आ रही है, माशाअल्लाह, ये गुलाब है। अब इस गुलाब को मैं आपके सामने रखता हूं, ये गुलाब है, ये असल गुलाब है ना, असली गुलाब है ना, नकली है? बताइए, असली है ना? अब मैं आपसे कहूं जरा सा, आप एक दर्पण लेकर आइए। क्या लेकर आइए? दर्पण समझते हैं? शीशा, आईना, अरसा। आपके यहाँ कई जबान बोली जाती है। दर्पण, अर्श, शीशा, अरीसा, कांच। क्या क्या नाम है कि इस नाम को लेते लेते आदमी हो जाता है नाच, निकल जाती है अच्छे अच्छों की कांच। शीशा। अब मैंने कहा है अशरफ बेटा इधर आओ, जरा सा जाके दर्पण लेकर आओ, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। लोग जाते हैं तो मुंह से बनाते, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते, कभी दाते करते, कभी शीशे के आगे सारी नौटंकी करते। शीशा भी हंसता है, इसने बड़े बेवकूफ है जो यहाँ आए। तो दर्पण को सामने रख करके लोग कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, पुराने लोग भी कहते हैं दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण सब कुछ सत्य दिखाता है, सच दिखाता है। तो अब हमने फौरन कहा दर्पण लेकर आओ, शीशा लेकर आओ, अरीसा लेकर आओ। लोग लेकर आ गए, कांच लेकर आ गए। मैंने फौरन गुलाब को कहा मौलाना उसके सामने रखिए। तो मैंने मौलाना से कहा मौलाना साहब आप ये बताइए मेरे हाथ में जो वो क्या है? तो कहा हज़रत आपके हाथ में गुलाब है। मैंने कहा वो शीशे में क्या दिख रहा? कहा गुलाब है। कहा जो आपके हाथ में है वो गुलाब है। मैंने कहा इसको सूंघिए। सूंघा उन्होंने। हमने कहा उधर जाइए उसको सूंघिए। तो कहा कुछ नहीं आया। मैंने कहा मौलाना ये भी गुलाब है, वो भी गुलाब है, जो अंदर आ रहा है वो भी गुलाब है, जो मेरे हाथ में है वो भी गुलाब है। तो जब दोनों गुलाब है तो इस गुलाब में खुशबू है और उस गुलाब में खुशबू क्यों नहीं है? तो मौलाना ने कहा हज़रत आपको नहीं मालूम, ये असली गुलाब है, वो मिसले गुलाब है। ये असली गुलाब है, वो मिसले गुलाब है। मेरे दोस्तों अब इसको यूं समझो, मतलब क्या? ऐ नबी कह दीजिए मैं तुम्हारा मिसल बशर हूँ। मतलब जो वहां पर है, हम जो है वो मिसले बशर है और रसूल जो है वो असली बशर है। मौलाना मेरे दोस्तों असले बशर और है, मिसले बशर और है। मिसले बशर मोहताज को कहते हैं और असले बशर मुख्तार को कहते हैं। तभी तो शेखुल इस्लाम ने कहा था कि मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। वाह व तआला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।